स्वागत है आपका आज की इस महफ़िल पढ़ने पढ़ाने की महफ़िल में। मैं मनीष और आज हम लोग पढ़ेंगे एक कविता है फायर हिम्न। 12वीं क्लास की कविता है उसके बारे में। फायर हिम्न की अगर बात किया जाए तो इनके लेखक जो हैं कवि वो हैं के.की.एन. दारूवाला। तो फायर हिम्न का अर्थ होता है पवित्र अग्नि का गीत या पवित्र अग्नि गीत या अग्नि का क्या कहते हैं बखान, प्रशंसा। तो इस कविता के कवि एक ज़ोरोस्ट्रियन हैं, मीन्स पारसी हैं, तथा पारसी लोग अग्नि को बहुत ही पवित्र मानते हैं। इस कविता में कवि जब छोटे थे तब अपने पिता के साथ शमशान घाट पर गए होते हैं, जहाँ लाश जल रहा था। लाश जलने के क्रम में कवि के पिता आग के लापरवाही को कवि से दिखाते हैं और कहते हैं दिखाते हैं, जिसे आगे कविता में पढ़ने पर मिलेगा। चूँकि कवि पारसी हैं, पारसी लोग शव को जलाते नहीं हैं, पर एक बार कवि से गलती हुई रहती है और गलती यह हुई रहती है कि वह अपने पुत्र का शव क्या करना पड़ता है, उनको जलाना पड़ता है। इसके लिए वे आगे चलकर अपने गलती को स्वीकारते हैं तथा क्षमा भी मांगते हैं और एक प्रण करते हैं, एक कसम खाते हैं कि आज के बाद से मैं इस तरह की गलती को नहीं करूँगा। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। और कविता शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में जानेंगे। के.की.एन. दारूवाला, जिनका जन्म 1937 में हुआ था, इज़ ए मेजर इंडियन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। के.की.एन. दारूवाला, जिनका जन्म 1937 में हुआ, एक बहुत बड़े भारतीय कवि हैं तथा अंग्रेजी भाषा के शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ही इज़ ऑल्सो ए फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। ये एक IPS ऑफिसर भी थे। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1984 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। ये भूतपूर्व एक IPS ऑफिसर भी हैं और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1984 ईस्वी में उनके अपने कविताओं के संग्रह के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें क्या हुआ है कि साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री, द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इन 2014। 2014 में इन्हें भारत की चौथी सबसे बड़ी अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हीज फेमस वर्क, इनके प्रसिद्ध जो कृतियां हैं वो हैं द कीपर ऑफ द डेड, अंडर ओरियन, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इत्यादि हैं। उसके बाद से कविता हम शुरू करते हैं। कविता शुरू का जो पंक्ति है, जो फर्स्ट लाइन है, वो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द बर्निंग घाट यू रेप्ड फॉस्फेरेंस। मतलब कि बर्निंग घाट जो है वह इरप्टेड, यहाँ पे एक वर्ड दिया है। इरप्टेड मीन्स होता है बाहर निकलना, फास्फोरेंस मीन्स होता है रोशनी, बर्निंग मीन्स जलना, घाट अर्थात कहने का मतलब है कि जलते हुए घाट, शव के घाट पर इरप्ट हो रहा था। क्या चीज़ इरप्ट हो रहा था? तो फास्फोरेंस इरप्ट हो रहा था। अर्थात जब ये गए थे अपने पिताजी के साथ उस घाट पे,
तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे शव जल रहा था तो उस शव के जलने से क्या हो रहा था, इरप्टेड हो रहा था, बाहर निकल रहा था प्रकाश। उसमें से जलते हुए शव के घाट से प्रकाश अर्थात प्रकाश या रोशनी बाहर निकल रहा था। एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाई, और भटकती, वंडरिंग मीन्स भटकना, भटकती, घोस्ट मीन्स भूतिया, लाइट्स मीन्स प्रकाश, तो और भटकती भूतिया प्रकाश राही को डराती। और वहाँ से जो प्रकाश निकल रहा था डरावना टाइप का, उससे जो वहाँ के राही थे पासर भाई, तो उससे क्या होते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। जैसे एज मून स्कटल्ड एमोंग द बोन्स, जैसे चंद्रमा की प्रकाश हड्डियों पर बिखरता हो। अर्थात जिस प्रकार जब रात को शमशान घाट से जब गुजरा जाता है तब जलते हुए शव से निकलती हुई प्रकाश को देखते हैं, तो कभी जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक लाश जलाया जा रहा है जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। जैसे चंद्रमा की प्रकाश शमशान घाट के हड्डियों पर पड़ता है, जिससे आने जाने वाले जो पथिक हैं राहगीर उस भूतिया प्रकाश से डरते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो पंक्ति है वो लिखा है, वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। बैंक मीन्स तो किनारा होता है। एक बार सुबह सवेरे घूमते घूमते जा पड़े नदी के किनारे बने शमशान घाट पे। वी saw embers losing their cruel redness, और हमने देखा, हमने मतलब कि लेखक के कवि के पिता और कवि, हमने देखा कि एम्बर्स जो थे, एम्बर्स मीन्स वो जो जलता है, अंगारे, लॉसिंग देयर क्रूएल्स रेडनेस, वो अपनी रेडनेस जो है लाल रंग जो जलने के बाद से निकलता है, वह क्या कर रहा था, अपना क्रूएल्स रेडनेस को लॉस कर रहा था, खो रहा था। टू द ग्रे अस डेट स्वेलोज ऑल हाल्फ कुक्ड लिम्स, स्वेलोज मीन्स निगलना होता है। वो जो भूरे कलर के जो राख थे, वे राख अधजले शरीर के अंग को निगले जा रहे थे। अर्थात वो भूरी कलर की राख जो पहले ही शरीर को निगल चुकी थी तथा जो अधजले शरीर अभी भी बाकी थे, जो जले नहीं थे, उसे निगले जा रही थी। बोर विटनेस टू द फायर्स डिबाउचरी, डिबाउचरी मीन्स होता है लापरवाही। लेखक के पिता अग्नि के डिबाउचरी मीन्स लापरवाही के विटनेस हैं, अर्थात गवाह हैं। माई फादर सैड, मेरे पिता कहते हैं, यू सी दोज हाल्फ बर्न्ट फिंगर्स एंड बोन्स सब्स्ट, मेरे पिता ने कहा, तुमने देखा वो अधजला उंगली और हड्डियों के टुकड़े। द फायर एट टाइम फॉरगेट्स इट्स डेड, तुम वो देख रहे हो जो क्या हैं कि कुछ अंगुलियां हैं और कुछ हड्डियां हैं जो अधजले से पड़े हुए हैं। और ये जो फायर है एट टाइम्स, इसी वक्त फॉरगेट्स भूल जाता है, इट्स डेड कि ये भी जो भाग है शरीर के अंग है ये मृत है, इन्हें भी जलाना है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ होता है, ए जोरेस्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर क्लेनेस्ड इनटू ए लिटिल नॉक्ड ऑफ पेन। ए जोरेस्ट्रियन आई, मैं एक पारसी हूँ तथा मेरे बच्चे
मुट्ठी बांध लिए थोड़े से दर्द में। जो मेरे बच्चे हैं वो क्या हुआ कि उसको थोड़ा सा दर्द हुआ था एक बार उंगली में, और उसने दर्द की वजह से उस दर्द को नहीं सह सका, मुट्ठी बांध लिया। आइसोर, मैंने कसम खाई। टू सेव, आग को बचाने की। सेव फायर, आग को बचाने की। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूलने की पाप से। मैंने आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैंने कसम खाई। क्या कसम खाई? कि ये जो आग को भूलने की बीमारी है, जो उसकी लापरवाही है, जो वह बाकी अंगों को जलाना भूल जाता है, मैं उसे इस पाप को करने से बचाऊंगा। वही मैंने कसम खाई। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस, 20 वर्षों में मैंने इसे कभी नहीं भूला। क्या नहीं भूले? तो यही चीज़ नहीं भूलते हैं कि एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बर्न टू द फ्लेम्स, यही चीज़ को नहीं भूलते हैं कि इन्होंने अर्थात कवि ने अपने पहले बच्चे को आग को कंसाइंड किए, मतलब कि आग के हवाले कर दिए पहले बच्चे को। किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें अपने बच्चे को जलाना पड़ता है। वे कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था ऊपर लाइनों में कि कवि एक पारसी है तथा पारसी लोग मृतकों को आग के हवाले नहीं करते, लेकिन एक मजबूरी के कारण इन्हें ऐसा करना पड़ता है। क्या है मजबूरी? मजबूरी इनकी यही रहती है कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स। मजबूरी यही थी कि टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस क्या है आगे बात करते हैं। वो जो टावर ऑफ साइलेंस था वहाँ से हजारों मील दूरी पर था, जिसके चलते इनको यह पाप करना पड़ता है, अर्थात अपने बेटे को जलाना पड़ता है। टावर ऑफ साइलेंस मीन्स एक ऐसा जगह होता है जहाँ मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है। पारसी लोग अपने मृतकों को न तो जलाते हैं न ही दफनाते हैं, बल्कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं यही वो है टावर ऑफ साइलेंस, जिस जगह पे वे लोग क्या करते हैं, ये गांव से बहुत दूरी पे होता है। वहाँ पर उस मृतकों को ले जा कर रख दिया जाता है, और रखने के बाद से इसलिए रख दिया जाता है ताकि चील कौवे नोच करके खा सके, गिद्ध जो है उसको नोच सके, खा सके। द फायर हिम सेड टू मी, द फायर हिम ने जो है उसने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, उस पवित्र अग्नि के लपटों ने मुझसे कहा कि तुम अपना निश्चय भूल गए। ब्रोकन, तोड़ दिया। एट रेवेलियस आई सोर दिस टाइम, मैंने इसी समय वो कसम खाया था। वो मुझसे फायर हिम ने जो है कहता है कि तुमने मुझसे कहा था तुम अपना निश्चय भूल गए, जो तुमने मुझसे निश्चय किया था, वादा किया था, भूल गए। मैंने इसी वक्त मैंने क्या किया था, कसम खाया था। किस चीज़ का कसम खाया था? टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, भूलने की पाप से इसे बचाने को, इसे मतलब आग को बचाने को मैंने कसम खाया था। आज का क्लास यहीं तक, अब मिलते हैं अगले क्लास में एक दूसरी कविता के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।